बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सीरीज हमारी स्पेशली आप लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जिन लोगों ने 9th और 10th के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, वो एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब वो फ्री हैं। ठीक, तो वालिदैन की कोशिश होती है कि चलो बच्चा फ्री है तो चलो वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख ले, कंप्यूटर का कोर्स कर ले, ठीक है, कुछ और जो है स्किल सीख ले। तो हमने सोचा कि चले हम आपकी इस सारे मामले में हम भी अपनी सी कोशिश करते हैं, हम भी मदद करते हैं। तो वो बच्चे तो ये समझते हैं कि जिनकी अंग्रेजी में अभी कमी है, वो कमियां रह गई हैं, तो उनके लिए एक मौका हम दे रहे हैं, हम एक मौका प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो हमारे साथ इंग्लिश लैंग्वेज का पहला जो स्टेप है वो पूरा करें, यानी वो टेंस सीख लें हैं। तो हम टेंस को बड़े मज़े से सीखेंगे, इंजॉय करते हुए। ठीक, तो ज़्यादा हम तेज नहीं चलेंगे, हम बड़ा स्लो एक एक चीज़ आपको समझा के चलेंगे। तो हमने इसको इंजॉय करना है पढ़ाई को ना, तो पहले हम इंजॉय करेंगे, तो बाद में हम इस पर डिसाइड करेंगे कि क्या इसका क्या हुआ है हमारे साथ। ठीक है साथियों, तो आज हम करने लगे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए प्लीज का जरा फोकस बढ़ाइएगा भाई। ये हम लिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFI और टेंस। बेटा ये पढ़ा जा रहा है ना जी। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, इंडेफिनिट का मतलब होता है सादा यानी मुतलक, टेंस का मतलब होता है जमाना। ठीक, अब मौजूदा को ना हाल बोलते हैं। अगर आप उर्दू की ग्रामर देखो ना तो उसमें हाल लिखा जाता है। सादा को मुतलक बोलते हैं, अच्छी उर्दू का देखा जाए पुरानी वाली तो जमाने को फेल भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया फेल हाल सादा। क्या हो गया इसका नाम, टेंस का क्या नाम हो गया फिर? इस टेंस का नाम हो गया फेल हाल सादा। ठीक, इसमें कोई मसला नहीं, फेल हाल सादा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हो गया फेल हाल सादा। ठीक, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फेल हाल सादा। आगे चलेंगे जी। अब इसकी पहली आएगी इसकी निशानी, या इसको पहचान भी बोलते हैं। निशानी है इसकी पहचान। ठीक है बच्चों, सॉरी, देखिए इसकी पहचान क्या है, इसको मैं पूरा लिखता हूं। अगर आप ये हमारी ना अदना गारंटी है हमारी, हम ये दावा कर सकते हैं कि अगर आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाए ना तो हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह कि आपको ये टेंस पूरे का पूरा समझ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर थोड़ा सा फोकस रखोगे। देखिएगा प्लीज जरा, इस टेंस यानी फेल हाल सादा के उर्दू, बेटा ये नजर आ रहा है ना बड़ा बड़ा, इस टेंस के उर्दू के जुमलों के आखिर में क्या आता है? ता है आता है, ती है आता है, ती है आता है, ते है, ता हूं, ती हूं वगैरह वगैरह आता है। ठीक, आखिर में ये वाली चीजें यानी आता है। ठीक, इसमें कोई मसला, इसकी पहचान है। यानी उर्दू का अगर आप कोई एक इबारत पढ़ रहे हो, उर्दू की इबारत पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते आपने अगर ये देखना है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो आपने क्या करना है, आप उसकी निशानी ये चेक कर लेनी है कि हर जुमले के आखिर में, यानी एक फुल स्टॉप के बाद जुमला शुरू होता है, उससे लेकर और अगले फुल स्टॉप तक एक जुमले के
ये जो आखिर में जो है ना, अगर वो ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हैं वगैरह वगैरह आता है ना, तो वो है इंडेफिनिट टेंस का जुमला। ठीक समझ आ गई? बोले ना प्लीज दोबारा देखें ना। अगर उर्दू के जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आता है, तो फिर ये किस टेंस के जुमले हुए? ये हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले। ठीक, आगे चले। ले अब इसका मिसाल भी देके देखते हैं आपको। मिसालें देखिएगा जी। ठीक, बड़े तो बड़ा कीजिएगा। आपने ना एक्टिवली चलना है बेटा, कहीं छोटा बड़ा करना पड़ेगा बार बार। मिसालें, मैं आपको पढ़ाता हूँ। नजर आ रहा है ना आपको भी? मैं आपको पढ़ाता हूँ। आजकल आपके पेपर हो चुके हैं, ठीक है ना, तो आप गाने या गाना गाते हैं, है ना। आजकल तो गाने शाने गाने का मौसम है। क्या आपके पेपर हो गए? तो मजे। जब पेपर हो चुकेंगे ना तो फिर दुआएं करने का वो आएगा, जब रिजल्ट आने वाला होगा। ठीक है, तो वक्त आना है तो फिर होगा वो नमाज पढ़ता है ना। जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा तो फिर नमाज शुरू हो जाएगी, तो अच्छी चीज है, नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है, दुआ मांगनी चाहिए जब भी मौका मिल जाए। आगे चलेंगे। ठीक, अब इसको देखते हैं हम। मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ये देखिएगा ताहू आ गया। बच्चे गली में, सॉरी, आप गाना गाते हैं, तो गाना गाते हैं आ गया। वो नमाज पढ़ता है, तो वो ताहरा आ गया। ठीक, तो ये होगी निशानी। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई? ठीक बेटा, मैं फिर देखता हूँ, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम है फेल हाल सादा। इसकी पहचान है कि इस टेंस के उर्दू के जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह वगैरह आता है। मिसालें हमने दी, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप गाना गाते हैं और वो नमाज पढ़ता है। ठीक, आगे चले। अब इसका जो फार्मूला, इस टेंस को बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है, देखिएगा। फार्मूला डी। फार्मूला में देखिए बेटा, मैं इसको ऐसे कर देता हूं जरा। फार्मूला में आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ आ गई ना? अब ये सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या है, हमने इस सीरीज के पहले लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आप ये एस बी वाई और प्लस ओ, एस बी और प्लस ओ टाइप करेंगे ना, तो आपको हमारे वाला लेक्चर ये बता दिया, बड़ी डिटेल में हमने दिया हुआ। ठीक है, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, ऐसे है सब्जेक्ट, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। मेरा बच्चा समझ आ गई ना? एस सब्जेक्ट, वी से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ से ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे चले। लेंगे, ये इसका फार्मूला है, लेकिन ये मैंने फार्मूला कल लिखा, देखिएगा तो मैं सही करूँगा ना। मैं उधर निकल गया सोते सोते। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई मसला है ना? तो एस बी और ओ अगर आप जाके टाइप करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेंगे। अब आगे चलें। अब इसकी तरह हम बनाते हैं एस या ई एस का इजाफा काम में होना है। एस या ई एस का इजाफा, एस और ई एस का इजाफा, ये आप हेडिंग दे दें प्लीज। अगर आपने कॉपी पेन से रखी हुई है ना, देखो आज ना हम बड़े पोस्ट मॉडर्न दौर में हम कहते हैं, तो बड़ी क्लास को पढ़ाते हैं ना, हम तो बड़े अहम दौर में गुजर रहे हैं। अब आपको पढ़ने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने कॉपी पेन से ली हुई है तो प्लीज आप कॉपी पेन के साथ लिखते चले जाएंगे तो यू विल बी ओके इंशाल्लाह। ठीक है, एस और ई एस का इजाफा, एस और ई एस का इजाफा कहाँ पे होता है? देखिए अब हमारे पास, देखिए ये
रूल है हमारा, अगर फाइल यानी सब्जेक्ट, अगर फाइल यानी सब्जेक्ट नजर आ रहा है बेटा, ये बड़ा आ रहा है ना, अगर फाइल यानी सब्जेक्ट ही शी इट या अकेला नाम, इसको मैं बड़ा लिख देता हूं, अकेला नाम हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ईएस का इजाफा करना, यानी एस के ईएस लगाते हैं। ठीक, तो समझ आ गई। ये ना क्रिटिकल काम है, मुश्किल है, इसके ऊपर मैं तीर लगाने लगा हूँ, ये मैं स्टार लगाने लगा हूँ, ये ना जरा मुश्किल काम है, इसको बेटा जरा गौर से सुनिएगा और दिखाइएगा भी बेटा इधर आप ये वाला। ठीक, मैं अगर आप मेरे पे फोकस करें तो मैं आपको जरा इसको छोटा कीजिए, मेरे पे लेके आइए, मैं आपको अगर समझाऊं, अगर फाइल ही शी इट या अकेला नाम, ठीक, इसको जरा गौर कीजिएगा, ये बड़ा ही मुश्किल पॉइंट है, एस या ईएस का इजाफा। ठीक, अगर फाइल यानी जुमले में काम करने वाला जो शख्स है, अगर फाइल ही शी इट या अकेला नाम हो, अकेला नाम आपकी सूरत के लिए हम बोल रहे हैं, वैसे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा जाता है, तो उधर लंबी बात है, वो हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपके लिए अभी के लिए अगर फाइल ही शी इट या अकेला नाम हो तो फेल की पहली फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 के साथ या एस लगेगा या ईएस लगेगा। समझ लगी ना? देखो मैंने डिटेल में बताया आपको बड़े आराम से, इसको फिर मैं बोल देता हूं आपके लिए, अगर फाइल ही शी इट या अकेला नाम यानी इनमें से कोई एक हो तो V1 के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। ठीक है बेटा, समझ लगी? अब इसको मैं जरा वो करके देता हूँ आपको, डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। देखो जरा, मैं इसको एक फ्लो चार्ट बनाने लगा हूँ आपके लिए, ये नजर आ गया। यहाँ पे हमने एक ड्रा कर लिया सब्जेक्ट, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हो सकता है ही भी है, शी भी हो सकता है, इट भी, या अकेला नाम भी। ये सारा क्या है? ये हमारा एस है। ठीक, ही शी इट या अकेला नाम इसमें से हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपके पास दो ऑप्शन हैं, हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या एस लगेगा या ईएस लगेगा। ठीक, अगर सब्जेक्ट, मैं इसको और ऐसे लिख देता हूं और आसानी के लिए, अगर सब्जेक्ट बराबर होगा ही शी इट या अकेला नाम तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या एस लगेगा या ईएस लगेगा। समझ आ गई? ये बड़ा पेचीदा पॉइंट है। अब हमने दो पॉइंट तो देख लिए, एस और ईएस। अगला सवाल आ गया कि ईएस कहां पे लगेगा। ठीक है, अब आगे हेडिंग देते हैं ईएस का इजाफा। ठीक है, का इजाफा, ईएस का इजाफा कहां पे होना है? ठीक, ईएस का इजाफा, एस का तो हमने ईएस का तो हमने देख लिया ना, अब हम करते हैं ईएस का इजाफा। अब मैं इसी रूल को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं आपके लिए। ठीक, मैं दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि इसका हिस्सा है। ये रूल नंबर हमारा 2 है, क्या है? अगर फाइल यानी सब्जेक्ट ही शी इट या अकेला नाम हो
और एक दूसरी शर्त भी है, और आई एम सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में CH, SH, SSO और X में से कोई एक लफ्ज आ जाए तो V के आखिर में ES का इजाफा होता है। अब ये हमारा जो मुश्किल पॉइंट था ना, औखे वाला है ना, जो मुश्किल पॉइंट था ये वो वाला है, दूसरे वाला। ठीक, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। देखो ES का इजाफा अब हमने कहाँ पे करना है? अगर फाइल यानी सब्जेक्ट ही या शी या इट या अकेला नाम हो टेंशन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 इसको हमने लिखा हुआ के आखिर में CH आ जाए, SH आ जाए, SSO या X, ये 5 अल्फाज हैं, इनमें से कोई एक आ जाए, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ES का इजाफा करते हैं। ठीक, ES का इजाफा करते हैं, समझ आती? ठीक, मसलन देखिएगा, अगर फर्ज करते हैं कि आगे है आपके पास गो, ठीक है, सब्जेक्ट है हमारे पास सपोज ही, गो आ गया तो गो को हमने बदल देना है, ओ आ गया है ना तो हमने बदल देना गो को गोज में, है ना। इसी तरह अगर आ गया है सब्जेक्ट हमारा आ गया है शी, ठीक है, आगे आ गया वाच, WATCH वाच, ठीक है, तो वाच एक वर्ब है, तो वर्ब के आखिर में CH का इजाफा हो गया तो ये हो गया वाचित। ठीक बच्चा, इसी तरह अगर फाइल आ जाता है, अकेला नाम हैदर है मेरे पास, हैदर, हैदर क्या करता है? हैदर गोज हो गया, खेलता है, हैदर फिनिश, काम को खत्म करता है, FINISH, फिनिश आ गया ना, तो देखो SH आ गया, SH को हमने अब कैसे खत्म करना? ES लगा के बनाना है इसको, FINISH के बाद ES लगा दिया हमने, फिनिशेस, ठीक है, समझ आ गई है ना, कितना आसान किया। लेकिन ये आसानी बच्चों इस तरीके से है कि अगर सब्जेक्ट हमारा ही या शी या इट या अकेला नाम होगा तो, है ना, ये ध्यान रखिएगा आपने। ठीक, इसमें समझ लगी ना। सादा जुमलों में हमने क्या किया? आज ही के साथ गो की बजाय गोज आना है ना, ये हमने देख लिया आज। ठीक, समझ लगी ना। तो अभी तक हमने एस या ES का इजाफा कर लिया। ठीक, अब आगे चलेंगे ना, लेकिन आगे तो मैं इधर आ जाइएगा जरा जी। अब मैं जरा इस जुमले को बनाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, देखिएगा जरा बेटा। ये ना मेरी टेक्निक बड़ी कमाल है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ बेटा। मैं आऊँ ना आऊँ, ये जुमले आने चाहिए बेटा। मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो देखिएगा मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आपने सीख लिया हुआ है, ये वाला। ठीक, अब आगे देखिएगा। मैं आपको पढ़ाता हूं, तो कौन पढ़ाता है? मैं। क्या कौन पढ़ाता है? मैं, सब्जेक्ट। इस जुमले में कौन काम करता है? जुमले में मैं काम करता हूं, तो मैं आ गया सब्जेक्ट।
क्या काम करता है? पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाता हूं। किसको पढ़ाता हूं? आपको। तो ये आ गया जी आपको, है ना बच्चों? अच्छा, अब इसमें लिखना आसान है। मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक जी। तो मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या होगा? आई, मैं टीच यू। मैं आपको पढ़ाता हूं। यहां पे अब रुकने लगे हम लोग। यहां पे एक मदद वाली काम है। हमने पढ़ा कि CH आएगा तो S या ES का इजाफा करना है, यही पढ़ा था हमने। अगर वर्ड के आखिर में CH आ गया, SH, O और X आ गया, CH, SH, SS, O या X, इनमें से कोई एक वर्ड आ गया, ठीक है, तो फिर क्या करना है आपने? ES का इजाफा करना है। लेकिन यहाँ पे तो हमने ES का इजाफा नहीं किया। यहाँ पे तो हमने लिखा है, मैंने लिखा है आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आई टीचिंग यू क्यों नहीं किया मैंने? आइए समझते हैं। आगे जरा प्लीज देखिए, इसकी पहली मैं बात आ गई, इधर बड़ा कीजिएगा बेटा। आई टीच यू, देखिए आई टीच यू। तो हमारे पास शर्त हमने पहले पढ़ी थी कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट पे ही आता तो फिर ES का इजाफा होना था, तो ही नहीं है तो S या ES का इजाफा नहीं करते, ठीक। यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर फाइल ही, शी, इट या अकेला नाम ना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा नहीं होना। इसको लिख ले नोट है, इसको नोट करके लिख ले बेटा। देखें, अगर इसको मैं ऐसे कर लेता हूं कि आपको याद रहे जरा। अगर फाइल ही, शी, इट या अकेला नाम ना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा नहीं करते हैं, है ना बच्चा? ये देखो हमने मिसाल ली, आई टीच यू, हालांकि CH आया है लेकिन हमने इसके साथ S या ES का इजाफा नहीं किया। आगे चलें। अगर ये होता है वो आपको पढ़ाता है, देखो मैं जुमला बदल रहा हूं अगर आपके लिए, वो, देखो बेटा, वो आपको पढ़ाता है, वो आपको पढ़ाता है, ठीक। तो क्या होगा? देखिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। देखें, कौन पढ़ाता है आपको? वो क्या करता है? पढ़ाता है। ये बड़ा नजर आ रहा नहीं आपको? किसको? आपको। अब देखिएगा मतलब, ही टीच यू। अब देखिए, ही हमारी पहली शर्त पूरी हो गई। S या सॉरी, अगर फाइल ही, शी, इट या अकेला नाम हो, ही हो गया तो हमने यहाँ पे ES का इजाफा करना है। ही टीचेज यू, समझ लगी या नहीं लगी? ही टीचेज यू, ठीक। यहाँ पे अगर ऊपर आके देखें, ऊपर आगे आई टीच यू, नीचे आ गया ही टीचेज यू, है? समझ आ गई? दोनों फर्क आ गया ना बेटा? आई ऊपर देखे थे, आई टीच यू, नीचे देखे ही टीचेज यू। CH
एच वही एंड पे आ रहा है, टीच वही है, लेकिन साथ एस या ईएस का हमने इजाफा किया। यहाँ पे हमने देखा है कि अब हमने ईएस का इजाफा क्यों नहीं, एस का इजाफा क्यों नहीं किया, क्योंकि आखिर में सी एच आया है। ये हमने डिटेल में बात पीछे कर ली हुई है। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा हो गया सादा जुमला। ठीक, इसी तरह के आप बहुत सारे जुमले और बना सकते हैं। मतलब बनाए, आप गाना गाते हैं, जी बनाएंगे, आप गाना गाते हैं, आप गाना गाते हैं। मैंने कहा ना कि अब आपके पेपर हैं, तो अब तो पेपर हो चुके हैं, एग्जाम हो गए हैं, तो गाने शाने तो गाएंगे आप गाना गाते हैं तो गाएंगे गाना। आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आप कौन काम करता है, आप काम क्या करते हैं, गाते हैं। क्या गाते हैं जी, गाना। ठीक, आप इनकी बेटा अंग्रेजी लिख लें, आसान काम है। यू सिंग, SING, यू सिंग अ सॉन्ग, एक गाने गा रहे हो ना, यू सिंग अ सॉन्ग, आप एक गाना गाते हैं, यानी आप गाना गाते हैं। समझ लगी इसमें कोई मसला, आगे चले। यू सिंग अ सॉन्ग। ठीक, इसके बाद क्या होगा, हाँ रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने से पहले क्या होता है, नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो नमाज़ें पढ़ते हैं, तो नमाज़ें पढ़ लेते हैं। जब हम, वो नमाज पढ़ता है, वो क्या करता है, नमाज पढ़ता है। तो नमाज पढ़े, कैसे नमाज पढ़ेगा वो, रिजल्ट आने वाला है आपका। ठीक, तो जब रिजल्ट आने वाला होता है तो फिर दुआएं मांगी जाती हैं, तो अच्छी बात है। तो रिजल्ट के वक्त दुआ मांगते हो बेटा, दुआ तो हर वक्त मांगनी चाहिए। रिजल्ट के वक्त मांगते हो तो भी बड़ी अच्छी बात है। तो कहते हैं वो, देखिए बेटा, वो नमाज पढ़ता है। ठीक, देखिए अब इसका हम बनाते हैं फॉर्म, लिख रहा हूं मैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वो क्या करता है, पढ़ता है। किसको पढ़ता है, नमाज को। वो नमाज पढ़ता है, ही, वो। जरा आप एक्टिव रहिएगा, ही आ गया, ही वो पढ़ता है, ही ऑफर्स, पेश करता है ना नमाज। ठीक है, ही ऑफर्स, इसको से भी पढ़ते हैं, ही सेज, आपकी मर्जी है। ही ऑफर्ड प्रेयर, ऑफर था अकेला है, तो हमने एस से इसका इजाफा किया। तो देखो ऑफर है ना, तो ऑफर से पहले ना CH आया है, एंड की इसको ऐसे कर लेते हैं, CH आया है कि नहीं, SH नहीं, SS नहीं, O नहीं, X नहीं, यानी इनमें से कोई भी नहीं आ रहा। ठीक, तो फिर क्या आएगा, फिर ES का इजाफा नहीं होगा, फिर सिर्फ S का इजाफा होगा। He offers या says prayer, या he offers सलाह। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। He offers prayer, वो नमाज पढ़ता है, या he says prayer। ठीक हो गया बच्चा, वो नमाज पढ़ता है। आगे चले जी, वो, तुम डांस करते हो भाई, तुम डांस करते हो, उम्र ऐसी है ना, हाँ जी करो डांस जी, तुम डांस करते हो, तुम नाचते हो। ठीक है, तो करो जी डांस करो जरा। तो क्या होगा, तुम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर क्या होगा, तुम
करते हो डांस। ठीक है, अच्छा ये डांस करना इटसेल्फ भी है कि वर्ब है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, यू डांस। ठीक, समझ आ गई ना। अब यहां पे हमने क्या किया, डांस को एज ए वर्ब इस्तेमाल किया है। यू डू डांस, पाकिस्तानी है ना, कर सकते हैं यू डू डांस, लेकिन सही है नहीं यू डांस, तुम डांस करते हो। तो ये जो ना यहाँ पे इसको हम अगर ऐसे करें ना, इसमें इसको थोड़ा सा ऐसे ले जो ज्यादा बेहतर है, इसको भी छोड़ देते हैं, लंबी बात है बाद में करेंगे, अभी आपके लेवल पर ये ठीक है। आगे चलें ना, ये देखो इतने सारे जुमले मैंने कर दिए, बाकी कुछ जुमले आप बनाए छोटे छोटे। मसलन मैं आता हूँ, वो जाता है, तुम खेलते हो, वो खाती हैं, अम्मी जान खाना पकाती हैं, हैं? कितने जुमले मैंने बोल दिए, दोबारा बोलो आपके लिए जी। मैं जाता हूँ, वो आता है, तुम खेलते हो, वो खाती हैं, अम्मी जान खाना पकाती हैं, हैदर वीडियो रिकॉर्ड करता है, बच्चे खेलते हैं, वो सोता है। ठीक है ना, तो कितने हो गए। तो ये छोटे छोटे जुमले करोगे ना तो यकीन जानो कि आपको मजा आ जाएगा। आपको ना बड़ी बड़ी छलांगे लगाने की भी जरूरत नहीं है, अभी छोटे छोटे जुमले करो। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप आपके जो बहन भाई कजन दोस्त वगैरह बैठो, 2-3 भी ग्रुप बना लो, तो देखो आप एक मजा करोगे। ठीक है ना, देखो पढ़ाई को एंजॉय भी तो किया जा सकता है ना, ये एक बड़ा मसला है, हम पढ़ाई को एंजॉय नहीं करते ना। तो यकीन करो जब पढ़ाई को एंजॉय करोगे तो पढ़ाई का आपको इतना फायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना, आगे चले नहीं जाए। तो ये हो गया हमारा आज का अभी इतना हो गया, मेरा लंबा हो गया होगा है ना, तो आज के लिए काफी है इतना। ठीक, जज़ाकल्लाह।